भोपाल के हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में बिजली गुल होने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल के डीन और अस्पताल अधीक्षक को नोटिस थमा दिया है। इसके साथ ही पावर बैकअप सिस्टम के सर्टिफिकेशन इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कल शाम अस्पताल की बिजली गुल हो जाने की वजह से कोरोना वार्ड की मशीनें करीब 1.5 घंटे तक बंद रहीं। ऐसे में वार्ड में भर्ती हाई फ्लो सपोर्ट पर कोरोना का इलाज करा रहे पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत हो गई थी। इसके साथ ही एक और मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। यही नहीं, बिजली गुल हो जाने के बाद बैकअप सिस्टम भी 10 मिनट में फेल हो गया था। बताया गया है कि जनरेटर में डीजल ही नहीं था, जबकि जनरेटर के रखरखाव के लिए हर महीने 80,000 रुपए का बजट है और हर दूसरे दिन जनरेटर के लिए 20 लीटर डीजल उपलब्ध कराया जाता है। हमीदिया कॉलेज के कोविड वार्ड में कल शाम को अचानक से बिजली गुल हो गई थी और उसके बाद में एक मरीज़ की मौत भी हो गई थी। और इस पूरे मामले के बाद में अब हमीदिया अस्पताल प्रशासन इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। एक मरीज़ की मौत हो चुकी है। वजह यह है कि यहाँ पर जो पावर सप्लाई का जो बैकअप है वो बंद हो गया था और साथ ही में जनरेटर को शुरू करने में दिक्कत हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद में बिजली लौटी और इस दौरान में एक मरीज़ गंभीर हो गया जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मामले में लापरवाही सामने आई है कि इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और डीन और अधीक्षक को नोटिस जारी किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया है और अब अस्पताल के अधीक्षक और डीन को नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि वह इस पूरे मामले की जांच करें और वजह बताएं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भुमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस तरह के मामले पहले सुनने में आते थे दूर दराज वाले अस्पतालों में कि डीजल खत्म हो गया या बिजली गुल हो गई, कोई व्यवस्था नहीं थी। ये राजधानी के अस्पताल का मामला है। हमीदिया अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कई लोग पहुंचते इलाज कराने के लिए। एक बड़ी लापरवाही थी। हालांकि अब कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन ये संदेश है कि अस्पताल कितने बीमार है मध्य प्रदेश के। बिल्कुल, और एक मरीज़ की मौत भी हुई है और केवल ये लापरवाही नहीं है बल्कि ये जानलेवा लापरवाही है जिसकी वजह से एक मरीज़ को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2 और मरीज़ हैं जो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और उसकी वजह यह है कि पावर बैकअप सिस्टम काम नहीं कर पाया। आमतौर पे जो इंतज़ाम किए जाते हैं उसमें बिजली गुल होने की संभावना हर जगह रहती है, अस्पताल में भी संभावना रहती है, लेकिन 2 तरह के बैकअप सिस्टम्स होते हैं। एक बैटरी के ज़रिए बिजली गुल होने पर तुरंत बैटरी किस पर सप्लाई आ जाती है और एक ट्रिप मात्र होता है और सेकंड्स ख़त्म होने के पहले ही वैकल्पिक पावर बैकअप सिस्टम जो है वो काम करने लग जाता है। यदि पावर बैकअप सिस्टम ही खराब हो जाए तो दूसरा एक इंतज़ाम जनरेटर का होता है और जनरेटर में डीजल पर्याप्त रहे, इसीलिए 20 लीटर डीजल हर दूसरे दिन खरीदा जाता है इसी अस्पताल में। लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए कि पावर बैकअप सिस्टम भी 10 मिनट में फेल हो गया और जनरेटर जब चलाने गए तो जनरेटर में डीजल नहीं मिला। ये लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं है। बड़े इंजीनियर्स इसकी देखरेख में लगे होते हैं और गांधी मेडिकल कॉलेज ने पूरी एजेंसी लगाई है। और अहम बात यह है कि एक मरीज़ की मौत हो चुकी है, 2 मरीज़ गंभीर है और इस मसले पर हमीदिया अस्पताल या गांधी मेडिकल कॉलेज के लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। और उसके बाद अभी भी कोरोना वार्ड में अब फिलहाल तो बिजली है, लेकिन लापरवाही अगर इसी तरह से चलती रही कोविड वार्ड में तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। राजधानी भोपाल के अस्पताल में ही अगर इस तरह के हालात हैं तो अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी अस्पतालों के भी जनरेटर के डीजल चेक करा ले, कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी डीजल ना हो और इस तरह की स्थिति सामने आ जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।